अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 5 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय वर्कहॉलिक्स दिवस, नेशनल वर्कहॉलिक्स डे मनाया गया था। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया था। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे और इस्लामी नव वर्ष मनाया गया था। 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डिंपल दिवस, नेशनल डिंपल्स डे मनाया गया था। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया था। 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। 12 जुलाई को दुनिया भर में विश्व पेपर बैग दिवस, वर्ल्ड पेपर बैग डे 2024 मनाया गया था। 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस, बैस्टील डे मनाया गया था। 15 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 जुलाई को आयकर का स्थापना दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया था। 21 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस, नेशनल जंक फूड डे 2024 मनाया गया। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। बरेली के 8 बार के सांसद रहे संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है। जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। CH विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया गया है। CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में किसने 26 जुलाई को अपनी आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव। हाल ही में मालदीव ने 26 जुलाई को अपनी आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहा AIIMS के निर्माण को मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दरभंगा।
हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में AIIMS के निर्माण को मंजूरी दी है। हाल ही में यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्विस ओपन। हाल ही में यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ स्विस ओपन युगल खिताब जीता है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जापान में होगी। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिस। हाल ही में पेरिस में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री मोदी 28 जुलाई 2024 को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अमरनाथ गुफा तीर्थ यात्रा के लिए 1771 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। IMD ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। भारत और अमेरिका ने चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस पाने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति भवन अगले महीने ही उपहार पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रपतियों को मिले चुनिंदा उपहारों की नीलामी करेगा। भारत ने आतंकवाद से निपटने और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बिम्स्टेक में सहयोग का आह्वान किया। अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन ने होदेयदाह प्रांत पर 4 हवाई हमले किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। NSA अजीत डोभाल ने पीताव में चौथी वार्षिक बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव 21 सितंबर 2024 को होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जी एडवांस्ड 2024 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। भौतिकी के प्रश्न के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद NTA ने NET UG 2024 का संशोधित परिणाम जारी किया।
जम्मू कश्मीर सरकार ने 2025 तक 40,000 इमारतों के लिए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए। यूपी, एमपी और ओडिशा सरकारों ने अग्निवीरों के लिए नौकरी कोटा की घोषणा की। गुजरात बाढ़ अब तक 14,000 लोगों को निकाला गया और लगभग 1,600 को बचाया गया। भारत ने बांग्लादेश पर 10 विकेट की निर्णायक जीत के साथ महिला एशिया कप के फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय हॉकी टीम को उम्मीद है कि पंजाब के 10 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार हैं। पेरिस ओलंपिक भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमें मुख्य स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का 25% हिस्सा खेलो इंडिया एथलीट्स का होगा। सरकार। पेरिस ओलंपिक एंडी मरे ने पुरुष एकल टेनिस से नाम वापस लिया। 2006 में आज ही के दिन श्रीलंका के बल्लेबाज महिला जयवर्धने और कुमार संकारा ने टेस्ट क्रिकेट में 624 रन की पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 1987 में आज ही के दिन भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था। 1983 में 29 जुलाई को ही पहले चालक रहित विमान का परीक्षण किया गया था। 1981 में 29 जुलाई को ही लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी हुई थी, जिसे दुनिया के 75 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। 1980 में आज ही के दिन मॉस्को ओलंपिक में भारत ने स्पेन को 4-3 से हराकर हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। 1957 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का गठन किया था। 1949 में 29 जुलाई को ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ था। 1921 में 29 जुलाई को ही जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता चुने गए थे। 1911 में आज ही के दिन मोहन बागान ने IFA शील्ड पहली बार जीत हासिल की थी। 1899 में 29 जुलाई को ही न्यूयॉर्क में पहली मोटरसाइकिल रेस का आयोजन किया गया था। 1876 में आज ही के दिन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की गई थी। 1858 में 29 जुलाई को ही यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने हैरिस संधि पर साइन किए थे। 1931 में आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था। 1905 में 29 जुलाई के दिन ही संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव रहे डैग हैमर्सजोल्ड का जन्म हुआ था। 1904 में आज ही के दिन औद्योगिक हस्तियों में से एक JRD टाटा का जन्म हुआ था। 2017 में आज ही के दिन प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री स्नेहमयी चौधरी का निधन हुआ था। 2009 में 29 जुलाई के दिन जयपुर की महारानी गायत्री देवी का निधन हुआ था। 1996 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिला अरुणा आसफ अली का निधन हुआ था। 1891 में 29 जुलाई के दिन ही प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ था। 1890 में आज ही के दिन नीदरलैंड के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक विंसेंट वैन गो का निधन हुआ था। हेलो दोस्तों, तो आज है 29 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज इन हिंदी। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।